कि जैसे ही आप इंग्लिश बोलना शुरू करेंगे तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आएगा आपके फ्रेंड सर्कल। जैसे ही आप इंग्लिश बोलना शुरू करते हैं तो आपका फ्रेंड सर्कल में आपका मजाक बनना शुरू हो जाता है, आपके फ्रेंड सर्कल आपका मजाक उड़ाना शुरू करते हैं। आपको उस जगह से ऊपर उठना है। नमस्कार, आपका स्वागत है लीड लैब के मंच पर। जिस तरीके से हम लोग देश के कई दिग्गजों से आपको मिलाते हैं, वैसे ही आज हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में अपना कीर्तिमान रचने वाले मनाल अंसारी सर से मिलवाने जा रहे हैं, जिनका दूसरा नाम ओनली इंग्लिश से भी जाना जाता है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग मनाल अंसारी सर से। ये आपका बड़प्पन है सर। हेलो viewers, this is Manal Ansari and I am appointed now in government. For the last 3 years I am giving my services in government. Although I was running English classes from the last 8 years and now in government I am satisfied now. सर, जैसे कि आपने एक नाम ही पहचान ही बना ली है बुरहानपुर शहर में, ओनली इंग्लिश से। जहाँ देखो वहाँ पर अगर मनाल सर है तो ओनली इंग्लिश बोला जाता है। तो वहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आपका बचपना कैसा रहा और आप बचपन से ही इंग्लिश के शौकीन थे कि है ना कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ जिससे आप इंग्लिश के नाम से जानने पहचान बनाने के लिए लग गए? देखिए, बचपन ही से अगर हम बात करें तो वैसे तो हमारा उर्दू मीडियम बैकग्राउंड रहा, तो इंग्लिश का क्रेज़ तो शुरुआती दौर में हमारे को नहीं रहा। लेकिन जब हम 9th क्लास में आए तो 9th क्लास में, फिर 10th में, 11th में, यहाँ कहीं ना कहीं हमारा इंटरेस्ट इंग्लिश की तरफ बढ़ने लगा। क्योंकि जब हम यंग होने लगे और हमारी जैसे जैसे एज ग्रो करने लगी तो हमको एक चीज़ समझ में आई कि इंग्लिश बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम देखते थे सीरियल्स में, मूवीज़ में कि इंग्लिश को सभी लोग बहुत तरजीह दे रहे हैं, इंग्लिश बोलना बहुत अच्छा लगता था लेकिन बोलते नहीं आती थी। वहीं हमको 11वीं क्लास में एक टीचर मिले जिनका नाम था यूनुस अंसारी सर। उन्होंने इस हिसाब से हमको इंग्लिश के बारे में, उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बताया, समझाया, और जो ग्रामेटिकल एरर्स हम लोग यूज़ किया करते थे एट द टाइम, उन चीज़ों को करेक्ट करने के बाद हमको दुरुस्त करके आगे बढ़ाया। तो वहाँ से हमको लगा कि हमको अब इंग्लिश बोलना सीखना चाहिए। कुछ दोस्तों का साथ भी रहा, हम आपस में ग्रुपिंग करके वहाँ छोटे छोटे सेंटेंसेस, दिस इज़ अ टेबल, दैट इज़ अ टेबल, इस तरीके के सेंटेंसेस पर हम उस वक्त थे। और फिर वहीं से हमारा सफ़र का आगाज़ हुआ और फिर धीरे धीरे चलते चलते आज आप लोग पुकारते ही हैं हमारे यहाँ तो ओनली इंग्लिश के नाम से। सर, जैसा आप बता रहे हैं कि आप उर्दू बैकग्राउंड से थे, उर्दू मीडियम से थे, तो आज हिंदी मीडियम का बच्चा, उर्दू मीडियम का बच्चा इंग्लिश सीखने के लिए सोचता है कि बहुत मुश्किल है। तो आपने किस तरीके से अपनी इंग्लिश को इतना अच्छा करा और ओनली इंग्लिश से फेमस हुआ? जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। मैं आपके व्यूवर्स को ख़ास तौर से बताना चाहूँगा कि उर्दू मीडियम और हिंदी मीडियम की जो भी स्टूडेंट्स हैं उनकी नज़र में इंग्लिश एक बहुत बड़ा टास्क समझा जाता है, लेकिन ये कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। इंग्लिश सीखने के केवल 2 ही रास्ते होते हैं, एक तो डायरेक्ट मेथड होता है, एक इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड ये है कि हम इंग्लिश जो कॉमन स्पीकर्स होते हैं, नॉर्मली स्पीकर्स होते हैं, नेटिव स्पीकर्स, उनके बीच में चले जाएँ तो हमारा वहाँ मजबूरी हो जाएगी हम वहाँ इंग्लिश बोलें। और दूसरे जो हम इंडियंस होते हैं तो हमारे यहाँ एटमॉस्फेयर्स नहीं होते, हम कहाँ इंग्लिश बोलेंगे, कैसे बोलेंगे। यहाँ अगर हम ग्रामर जो हमको सिखाया जाता है तो ग्रामेटिकली अगर हम धीरे धीरे आगे बढ़ें, सेंटेंस फॉर्मेशन है, सेंटेंस कंजंक्शंस हैं, उनको धीरे धीरे कनेक्ट करके हम उसको बोलना शुरू करें। अगर हम पढ़ने की बात करें तो पढ़ने के लिए पढ़ना ज़रूरी है, लिखने की बात करें तो लिखना सीखना चाहते हैं तो लिखना ज़रूरी है। इसी तरीके से अगर हम अंग्रेज़ी बोलना चाहते हैं तो अंग्रेज़ी बोलना सीखने के लिए हमको बोलना ज़रूरी है। हमारे यहाँ बच्चे सीखने पर ज़्यादा जोर देते हैं, बोलने पर कम जोर देते हैं। मैं व्यूअर्स से यही कहना चाहूँगा कि अगर हम अंग्रेज़ी बोलना सीखना चाहते हैं तो बोलिए। आप अगर गलत भी बोलते हैं तो बोलिए, अगर आप गलत बोलेंगे तो धीरे से वो करेक्ट हो जाएगा, लेकिन नहीं बोलने पर हमारी गलतियाँ सामने नहीं आएगी और कभी हम अपने आप को परफेक्ट इंग्लिश स्पीकर नहीं बना पाएंगे। सर, ऐसी क्या चीज़ थी कि आपको इतना अच्छा इंग्लिश स्पीकर, एक बहुत सक्सेसफुल टीचर बनाने के लिए इंस्पायर किया? देखिए, अब हम कहाँ तक सक्सेसफुल हैं ये तो खैर बच्चे ही बताएंगे। अब आप लोगों की मोहब्बतें और बच्चों की मोहब्बतें हैं जो वो हमको सक्सेसफुल मानते हैं। लेकिन मैं अपने तौर पर अगर बताऊं तो मेरा ये मानना है कि मैंने जब 12th कंप्लीट किया, जब हमने कॉलेज में अपने साथी जो दूसरे कॉलेज मेट थे, स्कूल्स के अलग अलग स्कूल से जो बच्चे आए थे, उन बच्चों से जब मुलाकात हुई और हमने देखा कि इंग्लिश मीडियम के बच्चे इंग्लिश बोल रहे हैं और हम नहीं बोल पाते, वहाँ से एक टास्क मिला कि नहीं, अब मुझे भी इंग्लिश बोलनी सीखनी है। वहाँ से धीरे धीरे कंटिन्यू मेहनत करते और हम जितना कुछ सीखते थे उसको इम्प्लीमेंट करके अप्लाई करते थे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में। इवन अ सिंगल सेंटेंस आई एम लर्निंग एट दैट टाइम, देन आई एम स्पीकिंग।
in front of my friends, in my circle, everywhere I used to speak. And since then I started my journey. और धीरे 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 फिर कहानी आगे बढ़ती चली गई और इसको टर्निंग पॉइंट मिला सेवा सदन में आने के बाद। जब 2015 में सेवा सदन ज्वाइन की हमने डॉक्टर वीवी जॉर्ज सर के अंडर में, जब वो प्रिंसिपल हुआ करते थे, कहीं ना कहीं उनका एक बहुत बड़ा प्रेशर था एट टीचिंग पॉइंट कि हम टीचिंग कर रहे हैं और हमारे बॉस का नाम डॉक्टर वीवी जॉर्ज जो कि एक बहुत ज़बरदस्त इंग्लिश स्कॉलर हैं, तो उनका वॉचिंग थी और हमको टीचिंग करनी, तो हमको बाय फोर्स मेहनत करनी पड़ी। तो वहाँ जो मेहनत की और जॉर्ज सर के सानिध्य में जो हमको सीखने को मिला, वहाँ से धीरे 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 ग्रो करते हुए गाड़ी चलने के लिए समझ लीजिए, तो बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह रहा और आज हम गवर्नमेंट में हैं। एक उर्दू मीडियम स्टूडेंट से एक ओनली इंग्लिश टीचर के नाम से जानने तक कहीं ना कहीं आपको कुछ चुनौतियों को फेस करना पड़ा, तो कोई ऐसी चुनौती जहाँ पर आप हताश हुए हो? देखिए बहुत सारी चुनौतियाँ वीवर्स को, तो मैं जो अगर स्टूडेंट्स देख रहे हैं जो लर्नर्स हैं उनके लिए मैं ख़ास तौर से कहना चाहूँगा कि जैसे ही आप इंग्लिश बोलना शुरू करेंगे तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आएगा आपके फ्रेंड सर्कल। जैसे ही आप इंग्लिश बोलना शुरू करते हैं तो आपका फ्रेंड सर्कल में आपका मजाक बनना शुरू हो जाता है, आपके फ्रेंड सर्कल आपका मजाक उड़ाना शुरू करते हैं। आपको उस जगह से ऊपर उठना है। अगर आप अपने फ्रेंड सर्कल में बोलने से झेपते हैं या बिचकते हैं या रुकते हैं तो फिर उसके बाद आप आगे नहीं बढ़ पाए। आपको वहाँ एक चीज़ को अपने आज़म मुसम्मम के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ना है कि नहीं मुझे सीखना है। तो मेरा लोग मजाक बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मुझे उससे मतलब नहीं। अगर मेरा रोज़ एक सेंटेंस भी ऐड होता है मेरी लर्निंग में तो मैं समझता हूँ कि बच्चों को बोलते रहना है, बोलते रहना है, बोलते रहना है। अगर हम अपने आप को ओढ़ना बिछोना, जिस तरीके से लोग, जैसे आपने बताया कि मुझे ओनली इंग्लिश के नाम से लोग जान रहे हैं, ओनली इंग्लिश को मैंने ओढ़ना बिछोना बनाया। मैंने ओनली लगाया वो इंग्लिश के आगे कि अगर मैं कोई दूसरा टास्क लूँ ही नहीं, ओनली इंग्लिश, तो मैंने उसको ओढ़ना बिछोना, सोते उठते बैठते जागते हम पूरा टाइम इंग्लिश के बारे में सोचना, नए नए सेंटेंसेस को सोचना, उसको बोलना, किस तरीके से बोलना है। अगर उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही तो कहीं भी किसी से भी सीखने में झिझकना नहीं। तो इस तरीके से अगर हम बच्चों को मैं यही कहना चाहूँगा, जो लर्नर्स उनको यही कहना चाहूँगा कि आप लोगों को रुकना नहीं है। आपको बहुत सारी चुनौतियाँ आएगी, ख़ासतौर से बोलते वक्त आपको मजाक बनाया जाए, आपको रुकना नहीं है, आपको चलते जाना है, क्योंकि बोलती के बेर बिकते हैं, ये कहावत बहुत मशहूर है हमारे यहाँ समाज में। सर आप इस सफ़र में अपना आइकॉन या आइडल किसको? देखिए आप जब एक कॉमन बहुत नॉर्मल बैकग्राउंड से उठते हैं तो बहुत सारे लोग आपकी लाइफ में आते हैं जो आपको इंस्पायर करते चले जाते हैं। इसमें मैंने शुरुआती दौर में कहा कि मेरी मुलाकात यूनुस अंसारी सर से हुई, जो मुझे इंग्लिश पढ़ाने के लिए 11th क्लास में आए थे। वहाँ से कहीं ना कहीं हम उनसे इंस्पायर हुए। फिर वहाँ से चलिए तो आगे आने के बाद और भी 2-3-4 नाम ऐसे मुझे मिलते हैं जिनकी इंग्लिश सुनने के बाद हम बहुत इंस्पायर हुए। फिर लास्टली डॉक्टर वीवी जॉर्ज, जिनको मैं अपना बॉस भी कहता हूँ, डॉक्टर वीवी जॉर्ज सर से मुलाकात करने के बाद लगा कि इंग्लिश फेलो बहुत ताकतवर पर्सनालिटी है। तो वहाँ से हमने जॉर्ज सर की तरह कुछ बन जाए हम तो हमारी ज़िंदगी कामयाब हो जाएगी। और उनके नक्शे कदम पर चलते रहे और उनके मार्गदर्शन में काम भी किया 5 साल। तो उन्होंने बहुत ठोक बजा के हमें दुरुस्त करने की कोशिश की। तो मैं समझता हूँ कि डॉक्टर वीवी जॉर्ज सर जो हैं वो आइडियल मैं हमेशा से मानता रहा हूँ वर्षों से, और आगे भी मैं उन्हीं को मानता हूँ। सर हम चाहेंगे कि इस लीड लैब के माध्यम से आप एक मैसेज देश के युवाओं को। मैं युवाओं को यही मैसेज कहना चाहूँगा कि इंग्लिश इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज। एंड जो कोई भी उर्दू मीडियम हो, हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम, एक बात याद रखिएगा, इंग्लिश के बगैर आज की तारीख में मैं समझता हूँ कि अकेडमिकली किसी भी ऑफिस में जाइए, स्कूल में जाइए, कॉलेज में जाइए, आपको हर जगह इंग्लिश बोलते हुए लोग नज़र आएंगे। तो अगर आप इंग्लिश जानते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बढ़ा रहेगा। मैं युवाओं से ख़ास तौर से कहना चाहूँगा, इंग्लिश बोलना सीखिए। और बोलना सीखना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, बस बोलते रहिए, दुरुस्त होता जाएगा और आप सीखते जाओगे और एक दिन आप परफेक्ट स्पीकर ज़रूर बन जाओगे। ये सर हमारा। सर हम लोगों ने देखा है कि इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी कहीं ना कहीं इंग्लिश बोलने में घबराते हैं, कतराते हैं और मुश्किल फेस करते हैं। तो वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो हिंदी मीडियम और उर्दू मीडियम के बच्चे हैं उनको पढ़ाना बहुत इम्पॉसिबल टास्क जैसा है। तो उनके लिए आपने किस तरीके से वर्क करा, और ऐसे कुछ स्टूडेंट जिन्होंने जब आपने उनको पढ़ाना चाहा तो उन्होंने आपको सपोर्ट नहीं करा, या आपने उनके अंदर किस तरीके से इम्प्रूवमेंट लेके आए इंग्लिश? देखिए जब हम इंग्लिश क्लास चला रहे थे तो उस वक्त हमारे पास में सभी तरीके के मीडियम के स्टूडेंट्स थे।
उसमें जैसे आपका बहुत अच्छा सवाल है कि हिंदी मीडियम और उर्दू मीडियम के बच्चों को इस तरीके से ट्रेन किया गया, तो उसमें क्या होता है कि बच्चों को पॉइंट आउट करना हमको पड़ता था कि अगर हम 30 बच्चों को लेके बैठे हैं तो उसमें से कौन 3-4 बच्चे हैं जो पूरे ग्रुप को लीड कर सकते हैं। तो हम एडवांस्ड और बेसिक दोनों चीज़ों को साथ में लेकर चला करते थे, और एडवांस पढ़ाते वक्त हम इस बात पर ध्यान देते कि वो 3-4 बच्चे जो हैं ग्रुप के, तो 30 का बैच होता तो 3-4 बच्चे तो उसको बिल्कुल एब्जॉर्ब कर ही लें, और जब उसको कैच कर लेते थे, उसको सीख लेते, हम उन बच्चों पर फोकस करते थे कि वो स्पीकिंग पर अप्लाई करें या स्पीकिंग करना शुरू करें। जब वो स्पीकिंग स्टार्ट करते थे तो हम सारे बच्चों को लगाते थे उनके साथ में, फिर इस तरीके से ग्रुपिंग बनाते थे। अब ये जो टास्क है उर्दू मीडियम और हिंदी मीडियम के बच्चों को पढ़ाना, तो मैं व्यूअर्स से, टीचर्स से, जो भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनसे तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बुलवाएं, बजाय सिखाने के हम कोशिश ये करें कि एक सेंटेंस ही हमने एक लेक्चर में क्यों ना सिखाएं, तो बच्चा उस सेंटेंस को अलग अलग तरीके से बनाए और बोले, क्योंकि अगर बोलना सीखना है बच्चे को तो बोलना पड़ेगा। तो जो व्यूअर्स हैं उनको भी चाहिए कि अगर वो अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, इफ़ दे वांट टू लर्न दैट हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, their foremost duty is that they should start speaking in English, because without speaking you cannot learn that how to speak. Nobody can come to you, can teach you that how to speak. It is you yourself that who has to take initiative for speaking in English, then only you can learn. तो टीचर्स का ये काम है कि टीचर्स बच्चों को मोटिवेट करें बोलने पर, और बच्चों का ये काम है, अगर बच्चे देख रहे हैं, कि बच्चे आपस में बोलते रहें, चाहे गलत ही क्यों ना बोल रहे हो। अगर गलत भी बोल रहे हैं तो एक ना एक दिन ज़रूर आएगा कि कोई ना कोई आकर उनको दुरुस्त ज़रूर कर देगा, मेरा ऐसा मानना है। जैसा कि अगर बच्चा इंग्लिश बोलना चाहता है तो उसको बोलना पड़ेगा, उसको यूज़ करना पड़ेगा, वो चाहे गलत बोले या सही बोले या गलत बोले। बहुत अच्छा पॉइंट। हमारे यहाँ क्या होता है कि बच्चा पहले परफेक्ट होना चाहता है, फिर इंग्लिश बोलना चाहता है, वो उस पॉइंट को दिमाग से निकाल दे। एक सेंटेंस भी अगर उसको आता है तो अलग अलग तरीके से, जैसे हम उर्दू मीडियम बैकग्राउंड से आते हैं, हरीरपुरा स्कूल में, हम लोग गवर्नमेंट स्कूल में, हमारे यहाँ सबसे बड़ा टास्क ये होता है कि हम बच्चे को कुछ सिखाने से पहले हम उस सेंटेंस पर जोर देते हैं जो 6-7 में उसने पढ़ कर आया है। अब 11th क्लास के बच्चे से आप पूछिए कि उसको इंग्लिश आती है, तो कहता है कि नहीं आती है। फिर एज ए टीचर मैं उसको बताता हूँ कि तुमको इंग्लिश आती है, यहीं खड़े खड़े मैं 1000 सेंटेंस उर्दू में या हिंदी में कहूँगा और आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो। बच्चा कहीं ना कहीं मोटिवेट होता है और वो डर जाता है, मुझे आती है और मुझे नहीं पता है। फिर हम उसको बताते हैं एक सेंटेंस कि दिस इज़ अ टेबल, यहाँ से कहानी शुरू होती है। फिर हम टेबल की जगह पर उसको चेंज करते जाते हैं। हम बोलते हैं ये कुर्सी है, फिर बच्चा चेंज कर देता है। हम कहते हैं ये बोर्ड है, फिर बच्चा चेंज करता है। तो कहीं ना कहीं उसने बोला। तो टीचर को इन्वॉल्व होना पड़ेगा बच्चों के साथ, बच्चे को टीचर के साथ, और बच्चों को अपने आप में कॉन्फिडेंस लेकर आपस में बोलना शुरू करना पड़ेगा। अगर वो नहीं शुरू करता है तो वो सीखता रहे ज़िंदगी भर सीखता तो रहेगा, इंग्लिश तो आ जाएगी लेकिन बोलना कभी नहीं आएगा जब तक वो बोलेगा नहीं। तो गलत या सही, बच्चों को चाहिए कि वो बोलते रहें, बोलते बोलते आ ही जाएगी। सर, आपने लीड लैब के मंच के सारे सवालों का जवाब बहुत अच्छी तरीके से दिया। एक आखिरी क्वेश्चन कि इस मंच पर आने के बाद आपका अनुभव कैसा है? लीड लैब का तो अनुभव आप यकीन जाने कि जब पहला वीडियो मैंने उसका देखा था तो मैं बहुत इंस्पायर था कि बुरहानपुर में ऐसा कोई चैनल चालू हुआ है। और जब फिर मालूम पड़ा कि एमके के डायरेक्टर जो आसिफ खान सर हैं, जो हमेशा नए नए कीर्तिमान स्थापित करते चले जा रहे हैं, बुरहानपुर में नई नई चीज़ें लाते हैं युवाओं को प्रेरणा देने के लिए। और मुझे मालूम हो जैसे कि आसिफ सर हैं तो मैं बिल्कुल रोक नहीं पाया, मैंने बहुत सारी मुबारकबाद उनको पेश की। और फिर हमको जब ये मौका मिला तो आसिफ सर का धन्यवाद कि उन्होंने हमको मौका दिया यहाँ पर आकर। यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत शानदार है। सर, मुझे विश्वास है कि इस वीडियो को देखने के बाद देश के युवा कहीं ना कहीं जो इंग्लिश का डर है उनके अंदर, वो कहीं ना कहीं कम होगा। और अगर वो चाहेंगे और आपकी स्टोरी से कुछ चीज़ इंस्पायर करेगी उनको, और वो भी इंग्लिश बोलना कहीं ना कहीं स्टार्ट करेंगे। एक बात मैं कहना चाहूँगा और वीवर से, अगर आप इजाज़त दें, मैं वीवर से ये कहना चाहूँगा कि देखिए, अंग्रेज़ी सीखना है तो बोलिए। अगर आप नहीं बोलेंगे तो भी दुनिया कुछ ना कुछ आपके ताल्लुक से बोलेगी। आप गलत बोलेंगे तो भी दुनिया आपके ताल्लुक से कुछ ना कुछ बोलेगी। आप सही बोलेंगे तो भी दुनिया कुछ ना कुछ आपके बारे में बोलेगी, सोचेगी। तो आप ये दिमाग से निकाल दीजिए कि इंग्लिश बोलने में मुझसे कुछ एरर होता है, कोई गलती होती है, क्योंकि दुनिया वाले हमारे बारे में क्या सोचते हैं, अब ये भी हम ही सोचेंगे तो दुनिया वाले क्या सोचेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, बहुत इंस्पिरेशनल आपका स्टोरी रही, और आप कहीं ना कहीं देश के युवाओं को और स्टूडेंट्स के लिए एक इंस्पायर के रूप में अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। थैंक यू सो मच सर।